दोस्तों, एक 2014 का भाषण आपको याद दिलाने जा रहे हैं। इस वक्त के मौजूदा प्रधानमंत्री और उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री यानी नरेंद्र मोदी ने एक भाषण हर जगह खड़े होकर दिया था कि वो काला धन वापस लाएंगे और हर एक के खाते में 5-5 लाख रुपए जमा हो जाएगा। वो बात अलग है, जैसे ही चुनाव जीते थे उसके बाद खुद इस देश के गृह मंत्री यानी अमित शाह ने साफ कर दिया था कि वो एक जुमला है। और ये जुमला कितना भारी पड़ गया आप सब लोगों पर, हम लोगों पर, इस देश पर, आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। यानी 2014 के बाद से लेकर अब तक काला धन तो छोड़िए, कर्ज हमारे ऊपर दुगना तिगना लदता जा रहा है। अब तक 155 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। यानी मोदी सरकार जब से आई है तब से लेकर अब तक विदेशी कर्ज जो है 9 साल में भारत पर 181% तक ये कर्ज बढ़ चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आपको तमाम वादे याद होंगे, रोजगार दिया जाएगा, देश को सोने की चिड़िया बना दिया जाएगा, और तो और ये कहा गया कि काला धन वापस लाया जाएगा और गरीबों तक वो पहुंचाया जाएगा। कितना पहुंचा और कितना नहीं अभी बताने समझाने की जरूरत रह नहीं गई है। ये दौर जब 9 साल बेमिसाल का नारा, अमृतकाल का नारा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता दे रहे हैं, तभी एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। वो रिपोर्ट 9 साल का ब्यौरा बताती है, लेखा जोखा बताती है कि किस तरह से बेड़ा गर्क हो गया इस देश की अर्थव्यवस्था का, अर्थ का अनर्थ हो चुका है। सबसे पहले हम आपको दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। उस रिपोर्ट को देखते ही उसका जो टाइटल है यानी शीर्षक है उसे पढ़ते ही समझ जाएंगे कि किस तरीके से पिछले 9 साल के अंदर जो तमाम चीजें आपके पास पहुंचाई जा रही है वो किस तरीके से और कहां से लाकर आप तक पहुंचाई जा रही है और क्यों पहुंचाई जा रही है, ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है जिसमें कहा है 9 साल में भारत पर 181% कर्ज बढ़ा। 2023 में भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ कर्ज। यह सवाल है कि कहां खर्च हो रहा है ये पैसा। एक रिपोर्ट जो आगे लिखा है कि देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 67 साल में कुल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया। कितने? 14 प्रधानमंत्री रहे, जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, इंदिरा गांधी हैं, राजीव गांधी हैं, पीवी नरसिम्हा राव हैं, इंद्र कुमार गुजराल हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, मनमोहन सिंह हैं, तमाम का जिक्र है। यानी कुल 14 प्रधानमंत्री जो हुए उन्होंने मात्र 67 लाख करोड़ का कर्ज लिया था। लेकिन 9 वर्ष के अंदर यानी 2014 से लेकर अब तक आप सोचिए कर्ज कहां पहुंच गया। 155 लाख करोड़ रुपए। ये कहते हैं ना सोने की चिड़िया बना देंगे, पैसा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, बुलेट ट्रेन लाई जाएगी। ये सब कर्ज पर लाया जा रहा है। सवाल यह है कि फिर जो पैसा हमसे लिया जाता है वो कहां जा रहा है। इसी पर आज ये पूरी रिपोर्ट है दोस्तों। आगे लिखा हुआ है कि पिछले 9 साल में पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का कर्ज तिगुना कर दिया है। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है उसके बाद तमाम वादे अब हवा हवाई साबित होने लगे हैं। क्योंकि हम पर जो कर्ज है, यानी आप ये मत सोचिए कि कोई प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कर्ज देश के लिए लिया और उसके बाद वही चुकाएंगे, वो नहीं चुकाएंगे। अगर 2024 में चली गई ये सरकार तो ये कर्ज हम पर ही रहेगा, चाहे किसी कोई प्रधानमंत्री आ जाए। बात केवल बीजेपी की नहीं है, बात कांग्रेस पार्टी की नहीं है, किसी दल से लेना देना नहीं है। ये देश पर कर्ज है, ये हम लोगों पर कर्ज है। और जो सरकार आएगी और इस कर्ज को चुकाने के लिए उसे टैक्स लगाना पड़ेगा, भारी भरकम टैक्स लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर यह कर्ज चुक पाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो तमाम वादे होते हैं और उन्हें पूरा करते टाइम जब आप सोचते हैं और तमाम जो अंधभक्त इधर उधर घूमते हैं वो कहते हैं देखिए आप तक हमने उज्ज्वला योजना पहुंचाई। कैसे पहुंचाई? आपको बताया जाता है कि हमने आवास योजना दी थी, कैसे दे दी? ये तमाम सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। कहां से पैसा आ रहा है ये बताइए, क्योंकि आप जो दे रहे हैं वो आप सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए दे रहे हैं, फिर से वापसी में आने के लिए दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। और उसके एवज में आपने क्या किया? ये सब तमाम चीजें देने के लिए क्या कर दिया? इसी देश को कर्ज में लाते जा रहे हैं। 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। 9 साल के अंदर तिगुना कर्ज दिया है, यानी 2014 में जितना था उससे तिगुना कर्ज 9 साल के अंदर ले चुके हैं। आगे जो रिपोर्ट कहती है वो पढ़िएगा। इस रिपोर्ट में आगे जो लिखा है, क्योंकि अभी 10 जून को सुप्रिया श्रीनेत ने इसी का एक मुद्दा उठाया था कि लगातार रसातल में जा रही है हमारे देश की अर्थव्यवस्था। वजह सिर्फ इतनी भर नहीं है कि योजनाओं की कमी है, इन तमाम चीजों की कमी है। यह है कि जो पैसा खर्च सही तरीके से सही जगह किया जाना चाहिए था, जहां से पैसा निकाला भी जा सकता था, वो नहीं किया जा रहा है। सत्ता में बने रहने के लिए सब काम किए जा रहे हैं। 9 साल बेमिसाल के नाम पर आप देश भर में तमाम कार्यक्रम करते हैं, उसका पैसा कहां से आता है यह बताना होगा।
क्योंकि वो बीजेपी के खाते से खर्च नहीं होता, वो आपके और हमारा पैसा है। सरकारी खजाने से को लुटा लुटा कर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि 9 साल में क्या कर दिया, अमृतकाल आ गया। ये तमाम सवाल के जवाब देने, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये सवाल पूछा गया कि भारत सरकार पर कुल कितना कर्ज है, और ये बात किसी और ने नहीं मानी है दोस्तों। ये भी मत कह दी कि कांग्रेस पार्टी की कोई रिपोर्ट है, सुप्रिया श्रीनेत का हमने नाम ले दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रिया श्रीनेत ने जो आरोप लगाए उसके आधार पर ये आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। ये भारत सरकार मानती है, खुद मोदी सरकार मानती है कि हां हमने तिगुना कर्ज ले लिया है भाई, देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है, वो खुद मानते हैं। वो कैसे, सुनिए। जो भारत सरकार पर कुल कर्ज कितना है सवाल पूछा गया तो उसमें बताया कि भारत सरकार पर कितना कर्ज है। यह बात केंद्र सरकार ने बजट की आधिकारिक वेबसाइट पर बताया है। केंद्र सरकार के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। और आगे का टारगेट भी सुन लीजिए, हवा हवाई हो जाएंगे सारे सपने, आप पूरी तरीके से व्याकुल हो जाएंगे, बेचैन होते हुए चले जाएंगे कि उन्होंने टारगेट भी सेट कर दिया सरकार ने कि अगले साल मार्च तक ये बढ़कर 172 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। उड़ गई हवाइयां जी, यही है हकीकत। सरकार की तरफ से कहती है अभी तो 155 लाख करोड़ है, इसे 172 लाख करोड़ भी हो सकता है। क्यों हो सकता है वो समझ लीजिए कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। सरकार को दिखाना और बताना मजबूरी हो जाएगा कि हमने कितना काम किया है, इसके लिए और कर्ज लेना पड़ सकता है, इसलिए ये सब हो सकता है। खैर, इसके अलावा 20 मार्च 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसद नागेश्वर राव के एक सवाल पर लिखित जवाब दिया। ये वाला सांसद नागेश्वर राव ने सरकारी कर्ज के बारे में सवाल पूछा था और इसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 31 मार्च 2023 तक भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ रुपए कर्ज है। यानी 9 साल में देखा जाए तो इस हिसाब से 9 साल में 181% बढ़ा है। ऐसा नहीं कि मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान कर्ज नहीं लिया गया, कर्ज हर सरकार लेती है। जैसे कि पहले बताया कि 67 लाख करोड़ रुपए लिया है, 14 प्रधानमंत्रियों ने लिया कर्ज। लेकिन जो कर्ज लेने की रफ्तार है वो सबसे तेज कौन सी सरकार में रही? मोदी सरकार में। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है, आगे क्या है, कहां पैसा खर्च हो रहा है। दरअसल इसमें एक अर्थशास्त्री हैं परंजॉय गुआ ठाकुरता का एक इंटरव्यू, वो कहते हैं कि 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने कई फ्रीबीज योजनाओं की शुरुआत की। फ्रीबीज क्या होता है कि मुफ्त पानी लीजिए, मुफ्त बिजली लीजिए, ये तमाम चीजें आपने देखा होगा। अरविंद केजरीवाल जब कहते थे तो बीजेपी के लोग ही कहते थे कि ये करने की जरूरत क्या है, आप ये तमाम चीजें कर क्यों रहे हैं जनता के लिए। ये करने से जनता आरामदायक जिंदगी जीने लग जाएगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये काम करे ना करे, ये तब कहते थे। यानी अगर अरविंद केजरीवाल करेंगे, कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा ऐलान करेगी तो वो सारी की सारी चीजें गलत है। लेकिन सोचिए देश का बेड़ा गर्क कैसे किया जा रहा, अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए फ्रीबीज बांटी गई है। ये कौन कह रहा है? अर्थशास्त्री कह रहे हैं। उनका कहना है लोगों को मुफ्त की चीजें देने के लिए सरकार पैसा कर्ज पर लेती है। सब्सिडी, डिफेंस और इसी तरह के दूसरे सरकारी खर्चों की वजह से देश का वित्तीय घाटा बढ़ता जा रहा है, आप और हम पर बढ़ रहा है। महानता के किस्से उनके छपेंगे, इतिहास वो लिखने आए थे, लिख तो दिया, कितना इतिहास लिखेंगे। अपने ही कार्यकाल में नोटबंदी करते हैं और उसी नोट को वापस ले लेते हैं। इस देश में के इतिहास का सबसे बड़ा रेल हादसा हो जाता है। ये तमाम चीजें जीएसटी की वजह से व्यापारी परेशान रहते हैं, इतिहास बदल दिया गया, तमाम जगह के नाम बदल दिए गए, संसद बदल दी गई। इतना इतिहास लिखना कम था क्या, जो अब इस देश की अर्थव्यवस्था को रसातल में झोंक कर रख दिया है। नमस्कार।